एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उससे दूर होता है। उस माँ का कभी किसी ने सोचा कि जिस माँ के बच्चे को उससे जुदा कर दिया जाता है? यानी औलाद का जो दुख है या उसका सोच का जो एहसास है, जिंदगी में इससे ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकता। हम ज़हनी तौर तैयार होते हैं। मैं गाड़ी में जाता हूँ तो रेडियो लगाता हूँ, ना जाने कौन सा रोड किस वक्त ब्लॉक हो जाए। हाई कोर्ट से ऑर्डर्स पास हुए हैं जिसके अंदर मिसिंग अगर बच्चा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR किडनैपिंग की काटी जाए। इस चीज की रोकथाम यही है कि हम कितने कोई वेल अवेयर हैं अपने इर्द गिर्द, अपने घर से। पाकिस्तान पे जुल्म ही जुल्म हो रहा है, हम कोई ना कोई टॉपिक लेके बैठे होते हैं। सुनी सुनाई बात इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। बहुत ज्यादा फैला देते हैं। इस्लाम ये कहता है कि उससे बड़ा झूठा ही नहीं है जो सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब, यहाँ बैठे तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम और वहाँ देखने वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम। कल की माजरत, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब, कल मैं आप लोगों को लाइव नहीं देख सकी, लेकिन आज मैं आप लोगों को लाइव दिख रही हूँ। जनाब, सबसे पहले उम्मे राहील को सलाम करते, सामने से उम्मे राहील। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पैनल जो है वो मुकम्मल होता जाएगा। उम्मे राहील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब। और आज जो हमने जो पिछला लास्ट शो किया था, लाइव शो, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया और आना भी चाहिए था। हमने अपने बच्चों के लिए बात की थी, हमने अपने बच्चों की हिफाजत पे बात की थी। हम हर चीज़ हुकूमत पे नहीं डाल सकते, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी हमें भी लेनी होगी, है ना। कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें मुझे पंजाब में देखा कि एक वालिदैन जो थे जो ये कह रहे थे कि जी हमारी 3 बेटियां स्कूल गईं। भाई 3 बेटियां अगर स्कूल जा रही हैं तो कोई एक जिम्मेदारी भाई या बाप ले सकता है जो उन्हें स्कूल तक छोड़े। अगर हालात इस तरह के ख़राब हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे बच्चे के तहत मेरी बनती है। मैं पिछली 3 से 4 रातें नहीं सोई हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने काम पे मौजूद हूँ। तो जिम्मेदारियों को निभाना आना चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी कैसे। और हमें खुशी होती है कि जब भी समा कोई एक नया कदम उठाता है तो हमारे पीछे बहुत सारे कदम चल पड़ते हैं, वो किसी भी सूरत में चलें। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने तमाम उन चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो हमारे किसी भी एक कदम को सराहते हैं और उसके बाद उसी कदम पे अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन चैनल्स का मकसद ही यही है कि हम आपको अवेयरनेस दें। चाहे वो हमारे ये वाले शो जिनमें हम आपको ये बताएं कि हमने अपनी खूबसूरती को निखारना कैसे है, हमने अपने बालों को कैसे खूबसूरत करना है, हमने अपनी पर्सनालिटी में और निखार कैसे लाना है, या हमें अपनी पर्सनालिटी के कौन से फ्लॉज हैं जिनको ख़त्म करना और अपने अंदर एक अच्छे इंसान को पैदा करना है। वो कोई भी किस्म का शो हो। आप लोग किस तरह का शो देखना चाहते हैं, आप किस तरह का शो देखना चाहते हैं, मैंने बारहा कहा समा आपका प्लेटफॉर्म है, आवाज़ उठाइए। उस दिन भी मैं बारहा कहती, हाथ जोड़ के कहती, आपके पास ऐसा कोई केस है, आपके साथ खुदा ना खासा ऐसा कोई हादसा, हमें फ़ोन करिए, हम आप तक पहुंचेंगे। हम आपका जो एक आपकी आवाज़ है ना, वो हम बनने को तैयार है, लेकिन आवाज़ तो उठाए प्लीज़। तो जनाब, आते हैं आज के शो की तरफ। आज के शो की ज़रा खबर तो सुना दूँ कि आज हम शो में कर क्या रहे हैं, है ना भाई। लोग कहते हैं आलू मत खाना, मोटे हो जाओगे, कहते हैं ना, है ना। उम्मे राहील यही होता है नॉर्मली कि आलू नहीं खाना, मोटे हो जाओगे। मेरी जरा बहनों से तो पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं जो इस चक्कर में आलू नहीं खाते। फ्रेंच फ्राइज पे बड़ा दिल, फ्रेंच फ्राइज वैसे भी नहीं खाना, उसमें तेल भी बड़ा होता है ना। किसने डराया सबसे ज्यादा कि आलू नहीं खाना, आलू तो बहुत मोटा है। सबसे ज्यादा हस्बैंड, और खुद मोटा नहीं होना, कुछ लाएंगे खाना नहीं, मोटी हो जाओगी। तो भाई लाते क्यों? खाना नहीं तो वैसे नहीं कि एकदम शुरू हो जाओ। सच सच बताओ, नंदों के साथ रहती हो? नंदे खाई भी मेरे साथ। बस तो फिर लाके कहते होंगे अब मेरी बहनों को खिलाना, तुम मत खाना। बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत केयरनेस, ये उनका प्यार है। बहुत मेरा ख्याल है मर्दों को ऐसे होना चाहिए, और लकी होती हैं वो औरतें जिनके मियाँ उनका ख्याल रखते हैं। आप मिसाल आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप बताइए, आलू से कितना खौफ है कि आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं? बचपन से आलू नहीं खाती थी, फिर भी आलू ही रही। अच्छा जी, जिनके मोबाइल ऑन है प्लीज अभी ऑफ कर दें मोबाइल, प्लीज जल्दी से। लाइव शो है, इसमें आपका मोबाइल हमें बहुत प्रॉब्लम देगा। बचपन से मैंने आलू नहीं खाया और माशाल्लाह बल्कि रही। बचपन ये वही मिसाल है कि अगर चावल से आदमी मोटा हो रहा था तो बंगाली और भूटान के जो लोग हैं ना, वो तो सिर्फ खाते ही चावल हैं। आप सोचें वो तो होते ही कितने मोटे। तो
जो पस ये सब निकला हुआ कहने की चावल बात है नहीं। उसकी नहीं है, इसमें एक है मिथ है, लेकिन जो पस जिसका निकल जाता है, जिस चावलों की पीछ हम निकाल देते हैं, वो आपके लिए बहुत सेहतमंद है। मैंने खुद अपनी डाइट का हिस्सा मेरा जो है वो उबले हुए चावल और मछली रही है। और कौन है जिसको ये खौफ था कि आलू नहीं खाना? भाई आलू से तो आपको बहुत था, मुझे बहुत डर लगता था। एक्चुअली मेरी हाइट लंबी है, तो मैं इस वजह से डरती हूँ कि ना मैं आलू खाऊंगी तो मैं पता नहीं कितनी मोटी हो जाऊंगी। ये अब भी अरे तुम्हारी हाइट लंबी है, तुम्हारे पास तो प्लस पॉइंट है, हाइट लंबी हो तो आदमी थोड़ा मोटा भी अच्छा लग जाता है ना? मुझ जैसा छोटा हो तो थोड़ा सा भी मोटा मेरे को, ओ नहीं भैया कौन बर्दाश्त करेगा? वैसे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मैं बहुत कम खाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं अपनी ऑडियंस का ये खौफ खत्म करने वाली हूँ। कैसा? ताली होनी चाहिए। आज के बाद से तुम आलू भी खाओगी, आलू से बनी खीर भी खाओगी, और इसके अलावा हम आज जानेंगे कि अनार क्या मज़े का फल है ना? अनार का और क्या क्या फ़वाइद है। अनार से हम सिर्फ मज़ा ही नहीं लेते, लेकिन हम अपनी स्किन, अपने बाल कैसे करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात आज क्या होने वाली है वो ये बता दूं, आपको बता दूं कि आलू से आज आप वज़न कैसे कम करेंगे। ये हुई ना बात कि आलू से वज़न। वैसे उम्र राहिल, मेरा अपने साथ सारी ज़िंदगी एक मसला रहा, मुझे आलू गोश्त इतना पसंद, उफ, चावल हो और आलू गोश्त और मुझे छोड़ दो बस। उसके बाद मैं कहती मेरी दावतों में मैं कहती थी आलू गोश्त हो मज़ेदार और ज़रा गाढ़ा गाढ़ा वाला बना। मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं ऐसा बनाती हूँ, जब मैं आलू गोश्त बनाती हूँ, हर एक की अपनी रेसिपी होती है, तो बस मैं ना कौरमे के मसाले का 2 चम्मच ज़रूर डाल देती हूँ, तो एक अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मुझे बड़ा बनता, मेरा मियाँ कहता था और खाओ आलू, आलू जैसी होती जाओगी और खाओ आलू। तो यार अद्दू, आज का शो जरूर देखना, आज मैं तुम्हें आलू से कम होके दिखाऊंगी। हाँ पड़ता है, मैं रोजाना आलू खाती हूँ। आप रोजाना आलू खाती हैं? ये देखें। अच्छा, फिर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि आपकी जीन्स में नहीं है मोटा होना, इसलिए कि खाने का तरीका होना चाहिए। हाँ, कि आप खा कैसे रहे। मैंने कहा ना कि हमारे घर में खाना आलू के बगैर बनता ही नहीं है। इनके घर में खाना आलू के बगैर बनता नहीं, और कैसे नहीं बनता, वो कौन सी रेसिपीज है कि जिनसे आदमी मोटा नहीं होता, ये हम जानेंगे। लेकिन पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर बिल्किस को। और आगा साहब हमारे साथ हैं, दरवाजा खोल दिया आपको, आइए। अस्सलाम वालेकुम। और आगा साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जनाब। आप दोनों, बल्कि आप दोनों जो आज सिमसिम बनकर आई हैं और हमारे सिमसिम से सोफों पे बैठी, मुझे हमेशा बिलाल भाई याद आ जाते हैं। जब भी हम इत्तेफाक के रमज़ान ट्रांसमिशन में एक जैसे कपड़े पहनते थे, वो कहते हैं आज बहन सिमसिम पहन कर आई है कपड़े, तो आज आप सिमसिम पहन है ना। और ये सोफे भी पर्पल, आप देखें इत्तेफाक, हमने आपके हिसाब से मैचिंग का पूरा ख्याल रखा है। अच्छा, अभी मैं अपने ऑडियंस को बता रही थी क्या, और हमने आगे से मुझसे पूछा भी, डॉक्टर साहब को बताऊं कि आलू से हम बड़े खौफजदा रहते हैं कि यार आलू ने तो सबसे पहले मोटा करना है ना। ये बता रही इनके घर में खाना आलू के बगैर बनता ही नहीं। वो भाई कौन सी रेसिपीज हैं जिनमें आलू डलता है और मोटा नहीं होता आलू किसी भी तरह खाना है हम लोगों ने, मैंने भी और बच्चों ने भी, और रोज आना चाहिए। आलू के बगैर खाना हलक से नहीं उतरता। वाह, ये देख लें कमाल। लेकिन कैसे होंगे, कैसे पतले कैसे होंगे इससे हम? आलू जो है ना आपके यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। कितनी चीज़ें, आपके किडनी के लिए बहुत अच्छा है। सही। और पूरा एक कंप्लीट मील है। आलू में कोई बुराई नहीं, जब आलू जाके घी में तल के निकलता है, यानी कि फ्रेंच फ्राइज की सूरत में उसमें जो मिक्स होती है, उसमें मायोनीज डाला जाता है। हाँ, तो फिर वो जो है ना अच्छा, दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। जहाँ सूजन हो वहाँ आलू को अगर मल लिया जाए तो अच्छा है। नेचुरल ब्लीच है। अगर आपको ब्लीच, बाज़ लोगों को ब्लीच से एलर्जी होती है, तो आलू का जो पाउडर या आलू सुखाने का तरीका बताते थे, उसका जूस निकाल कर ना थाल में डाल के धूप में रख दें तो सूख जाएगा। जी बिल्कुल, उड़ नहीं जाएगा, पानी उड़ जाता है, जो उसमें अच्छा। जो दूसरी चीजें वो थोड़ा सा कालक की तरफ चला जाता है और वो सूख जाता है। उस पाउडर को लेके आप किसी भी क्रीम में मिलाए, किसी पे भी लगाए, आपके बाल गोल्डन होने लगते हैं। वाह, यानी कि ये उन लोगों के लिए भी आवश्यक होगी जिन लोगों को केमिकल से एलर्जी होती है और वो केमिकल ब्लीच यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो ये
कॉलर्स उनसे बात करें फिर आगे साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ तो नॉलेज का एक पिटारा है जो खुलेगा और उसके बाद हम सब फायदा होंगे। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? किरण बात कर रही हूँ, सादिया आपकी लाहौर से। थैंक यू सो मच किरण, लाहौर से आप बात कर रही हैं। बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और जब से आप आई हैं ना तो मैं एक शो मिस नहीं करती। ओहो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और आपने ना सैटरडे संडे का भी नहीं मिस करना है, क्योंकि वो हमारा बेस्ट ऑफ जो होता है वो चलता है, ठीक है? एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। ये वाली एनर्जी चाहिए होती है सुबह और जो आपके बिल्कुल हर दिल अजीज उम्मे राहिल डॉक्टर बिल्किस आगा साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत मतलब क्रीम ऑफ पाकिस्तान है आप लोग जो बैठे हुए सारे के सारे, और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं और हम सबकी लाइफ को आसान और सहल बनाते हैं। अच्छा, मेरे सादिया बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा शो कर रही है, रमजान में बहुत जबरदस्त किया था और अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। अरे मेरी बहन थमो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? किसी ने क्या बटन दबा दिया, चल पड़ी, बटन ऑफ करेगा कोई तो रुकोगी। मुझसे रुक के बात, मेरा भी दिल कर रहा है बात करने का। हेलो, साथ हो या चली गई अपना कह ला के? बिल्कुल हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है? 2 मिनट रुको और बताओ घर में खाना कैसा बना था? कल क्या बनाया ये तो बताओ। अच्छा बना था, पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, बहुत जबरदस्त खाना था। थम के। अच्छा ये बताएं, ये वाली जो क्रीम जिसकी आप बात करें, जो पूरा पाकिस्तान आपको दिखता है, ये दिखता है ना सिर्फ और सिर्फ समा पे, है ना? मंडे और थर्सडे बिल्कुल 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 है ना? समा जो है ना सबके दिलों की आवाज है, समा है ना? आपको पता है ये हमने अपने बाग के सारे फूलों को जमा हम करते हैं जुमरात, और पीर का दिन जो है वो आप लोगों के लिए, ये दिन ही हमने मखसूस कर दिया कि आप लोगों के सारे मसाइल, आप लोगों के तमाम, और बता दिया करें प्लीज़। ये डेज़ में इसलिए भी बार बार रिपीट करूँगी, ये डेज़ इसलिए होते हैं कि आप लोगों के जो भी मसले आप हमें पहले भी कॉल करके बता सकते हैं कि जी प्लीज़ पूछ लें हमसे, हमारे साथ ये मसला। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आते हैं बातों की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जी बोलिए, क्या कहेंगी, कहाँ से बात आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं आपने। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू थैंक यू। सादिया, मुझे उम्मे राहिल से या डॉक्टर बिल्किस से पूछना था जी जी कि मुझे घर में हेयर कंडीशनर बनाने का तरीका बता दें। मुझे बाजार से बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती है लेने में। सही। और मुझे पूछना है कि अगर अनार के छिलकों से कोई हेयर डाई हो तो इजी घर में कर सके, इस तरह को हेयर डाई सिखा दें। आज तो बात ही सारी अनार पे है। मैं लेकर आई हूँ, मैं राहिल भी बता देंगी, लेकिन मैं तो आपको करके बताऊंगी यहाँ पे एक हेयर डाई बनाना। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर बिल्किस। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और कंडीशनर भी हम इनसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा शैम्पू बनाया था, एक दफ़ा इनका कंडीशनर था जो सुंबुल आंपा ने मांगा। मैं देखें एक दफ़ा फिर आपको याद करा रही हूँ, उन्होंने मांगा, उन्होंने इतना अच्छा शैम्पू बनाया था, मुझे दोबारा चाहिए। मैं कहता, आप क्या चाह रही दोबारा शोबे में आपको बुला के शैम्पू दोबारा बनवाऊँगी थी? हाँ तो और क्या, आप समझ जाओ तुम ये बात। आगा साहब, आज आप बताएं, आप आलू कितना खाते हैं तो बताएं। मेरा ख्याल है हफ्ते में 2-3 दिन तो यकीनन है ना। मैं असल में 2-3 दिन के साथ एक ब्रैकेट में एक और बात भी अर्ज करता हूं। आलू में प्रोटीन डाइट में शामिल नहीं हो सकता। मैं अर्ज करता हूँ, मैं इसलिए कम खाता हूँ कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए। ठीक है। अच्छा, आपने जो सवाल किया इसका जवाब बहुत आसान है। प्रोटीन को बॉडी में ब्रेक करके हिस्सा बनाना जिस्म का कार्बोहाइड्रेट का काम है। जो लोग प्रोटीन डाइट की अफादियत पे बात करते हैं उन्हें इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए कि जब तक कि हम आलू और कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, उन तमाम चीज़ों को बॉडी का हिस्सा बनने से कौन सी चीज़ करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट खाना इंतहाई ज़रूरी है। प्रोटीन डाइट के साथ आलू खाना हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करें जी आलू से हमने वजन कैसे कम। मुझे तो वैसे ही अभी तक समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे आलू और वजन कम कर रहा है। बिल्कुल करेगा। मेरा आलू तो खुद इतना मोटा ताजा फूला फाला होता है, वो तो देख के आलू का उसमें लोगों ने वो कर दिया है कि तुम बिल्कुल आलू जैसी हो गई हो। मेरा भी मैं यही अभी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि मैं सब आलू मुझे हर चीज में चाहिए होता है, हर चीज में आलू मुझे पसंद है। आहिस्ता आहिस्ता ना आप आलू जैसी होती जाएगी। यार मतलब हेलो, खाना छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं,
स्टेक्स के साथ भी अगर आप आलू लेती हैं तो वो मैश्ड आलू होते हैं और वो उस प्रोटीन को हजम करने के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सपोर्ट चाहिए होती है और अगर आप आलू ले रही हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करके आपके जिस्म का हिस्सा बनाएगा और आपको कभी भी मोटा नहीं होने देगा। लेकिन ये सारी बात हो रही है बॉइल्ड आलू की, बॉइल्ड आलू, फ्राइड आलू की नहीं हो रही। इसमें बॉइल्ड आलू में एक होता है कि जब आलू को हम बॉइल करते हैं तो क्या उसकी जो मोटा करने वाली तासीर है वो पानी में बह जाती है? ये आलू में मोटा करने वाली तासीर है ही नहीं। तो फिर हम क्यों डरते हैं आलू? सिर्फ ऑयल में फ्राई होने की वजह से कि जी पकोड़े हैं वो आलू वाले हैं तो वो फ्रेंच फ्राइज हैं वो उनको हमने फ्राई किया। इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक माफिया काम कर रही है और वो माफिया जो बहुत सारी चीज़ों को ज़हनी तौर पर लोगों को मुतासर कर देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तिब्बी एतबार से देखें, आलू की अफादियत को देखें तो डेफिनेटली आलू एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है। और अगर फ़र्ज़ करें कि प्रोटीन आप दे रहे हैं और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए आलू की, जैसे बच्चों को ग्रोइंग एज में अगर आप आलू मैश करके छोटी छोटी सी गोलियां बनाइए, उनके साथ खेलिए और उसके दरमियान में थोड़ा सा प्रोटीन शामिल कर, चिकन डाल दें, मटन डाल दें, उसको मैश कर दें, उसके बाद गोलियां बनाइए। ये टेबल टेनिस की बॉल है, ये क्रिकेट की बॉल है, ये फुटबॉल है, आज इससे खेलें। और बल्कि मैं आपसे भी शेयर करूंगी, मैं जब मीरब की खिचड़ी बनाती हूँ तो हाँ उसमें आलू भी होता है, चिकन भी होता है, यखनी भी होती है, हर चीज़ एक साथ, गाजर सब चीज़ें एक साथ डाल के उसको फिर मैश करके ताकि एक दफ़ा चीज़ें जाए। जनाब इसी के साथ दो और मेरी आज की दोस्तें, बहनें, सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं जनाब, हमारी बहुत ही प्यारी मदिया इफ्तिखार और ज़ेबाली। ज़ेबा आहिस्ता मजीद वेट लूज करती आ रही हैं। और मदिया कहाँ रह गई? मैं ये रही। मैंने कहा मदिया को मैंने अनाउंस कर दिया, मदिया कहाँ रहेगी? मदिया ने कहा आज मैंने आना ही नहीं है, छोड़ो मैं वहीं रहती हूँ। मदिया वैसे जितनी मुख्तसर है ना उसमें ना आना में बस हम महसूस, लेकिन मदिया की प्रेजेंस बहुत है। मदिया यहाँ बैठी हुई है, बस फील कर लेते हैं। लेकिन वो बोलता कौन फिर? ये भी बात है। आवाज लेकिन पता नहीं, आवाज से देखो ना इतनी प्रेजेंस आ रही है मेरी कि उससे पर्सनालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं मदिया की माशाल्लाह से पर्सनालिटी भी और आवाज़ का तो ताल्लुक है। ये मुझसे ज़्यादा कौन पहचान सकता है, मेरी ड्रामे की हीरोइन है। हाँ, और इस आवाज़ और इस पर्सनालिटी पे इनको वो कैरेक्टर दिया गया था और इन्होंने क्या खूब निभाया था, है ना रुमेला? सबने बड़ा मुझे हेल्प किया था, स्पेशली सादिया और आलिया दोनों ने, गेटअप पे और हर चीज़ पे। वो अच्छा टाइम था वो भी, है ना। और मेरा बच्चा आके हर वक्त कहता था अब क्या खाऊंगा मैं। हाँ बहुत शौक था मुझे खाने का। हाँ, अब नहीं है? अब हाँ अब ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया। अब मैं और ज़ेबा सिर्फ यही कर रहे हैं पता नहीं कितने दिनों से। ओह माय गॉड। तो आज ये तुम लोगों को सुकून मिलने वाला है कि आलू से आदमी मोटा नहीं होगा। मैं तो मोटा पिछले कितने सालों से ये ट्राई कर रही हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी बैक स्टेज सुन रही थी यही बात, और ये बिल्कुल है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने बाकायदा 5 साल डाइट किया है और उसमें मैं बॉयल आलू मैश करके वो अपने डाइट में लेती थी। जबकि मैं जिससे भी बहस करती हूँ वो कहते हैं नहीं आलू से तो आप मोटी हो जाएंगी। मैंने कहा मैं प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आलू में आप मक्खन भी मिला रहे हैं और क्रीम भी मिला रहे हैं तो फिर तो कोई भी मोटा होगा। लेकिन ये सब कुछ होगा जनाब, आप कैसे पतले होंगे, कैसे दुबले होंगे, कैसे खूबसूरत होंगे अनार के और क्या फायदे होते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और आज हम बात कर रहे हैं कि जी आलू से हम कैसे अपने आप को दुबला रख सकते हैं, अनार की क्या फायदे है ये भी जानेंगे। लेकिन जानेंगे ये सब कुछ कॉल्स के बाद, क्योंकि हमारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रेहाना बोलिए, क्या कहेंगे और क्या पूछना चाहेंगे? जी आगा साहब से बात करनी है। एक तो आगा साहब का नंबर भी चाहिए और बल्कि साहब का नंबर चाहिए, और दूसरा आगा साहब से ये पूछना है कि जो हमारे घर में 1.5 साल की मुर्गी है उसके बराबर 6 हफ्ते की मुर्गी जो फार्म की हो जाती है इंजेक्शन लगाने के बाद, तो ये क्या मुर्गी हमारे लिए सही होती है? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप व्हाइट मीट लिया करें। आगा साहब बताइए ये कैसे? असल में बात ये है कि अब
दुनिया तरक्की की तरफ रवा दवा है। वो जो हमें जल्दी बड़ी है 7 हफ्ते में मुर्गी बड़ी होती थी वो अब हम 3 हफ्ते में कर देते हैं, और उसके जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल है। इनफैक्ट उसके अंदर हेल्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे करूँ कि मुर्गी को ज़िबा करने का तरीका, मैं तो सिर्फ वो स्लॉटर हाउस की बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक एक मुर्गी बड़े इत्मीनान से ज़िबा करते हैं। वो मुर्गी की गर्दन पकड़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुर्गी की गर्दन को ज़िबा करते हैं और उसके बाद झटका देते हैं। झटका देने के बाद वो मुर्गी जो है वो डब्बे में डाल देते हैं। 2 मिनट के अंदर मुर्गी ठंडी हो जाती है, वो खींच खाँच के आपके हवाले कर देते हैं। क्या जो उसका लेग पीस है उसके अंदर जमा हुआ खून होता है? अगर जमा हुआ खून होता है वो हलाल है या हराम, ये तो जाने मौलवी। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि उसके अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन होते हैं कि जो एक लड़की की ज़िंदगी के मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन को तबाह कर सकते हैं। अब ये बताएं कि फिर इसका कैसे हलाल करने का क्या खास तरीका? उसूली तौर काट के टांग दे मुर्गी को? जी नहीं, बात यह है कि जो इस्लाम ने ज़बीहे का हुक्म दिया वो सिर्फ ये दिया है कि मखसूस रगों को काटा उसे छोड़ दें। वो जो झटका देता है उससे वो गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। तो गर्दन की हड्डी तोड़ना, और बकरीद भी करीब आ रही है, ख़ास तौर पर मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो कुर्बानी है वो भी, जो ज़बीहा है वो भी, वो सिर्फ रगों का है, 4 रगों का है। उसके बाद जो लोग हड्डी तोड़ देते हैं उनको नुकसान होता है और वो ज़बीहा कबूल नहीं होता। ओके जनाब, मेरा ख्याल आपको बहुत तफसील से इस बात का जवाब मिल गया होगा। और अब क्योंकि हमारा कुटुंब पूरा हो गया, लेकिन ये कुटुंब कैसे पूरा होगा जब तक हमारा रॉक स्टार यहाँ नहीं होगा। तो आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर खुर्रम मुशीर। भागते दौड़ते खुर्रम मुशीर कहाँ है? क्या हाल है? क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच खुर्रम, उस दिन आपने मेरे बाद मेरी जगह संभाली। नहीं सादिया, हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे सादिया को, और एकदम से सादिया ने जिस तरह संभाल के और अपने आप को मैनेज किया वो बहुत बड़ी बात है। सादिया, हम लोग मिस करते रहे उस पूरे प्रोग्राम में। हाँ, नहीं थैंक यू सो मच, आप लोग मुसलसल मेरे से राब्ते में भी रहे। लेकिन जनाब अब चलते हैं, आज जरा काउंटर के, हम आपका वेट कर रहे थे, हमने कहा आप आज खाने वाला भी तो कोई हो, आज कोई आलू भी तो कोई खाने वाला हो, क्योंकि खुर्रम का तो काम ही है आलू, जो चीज़ काउंटर पे होगी वो खाएंगे। मुझे तो खतरा है किसी दिन हम वहाँ काउंटर पे ना रखे में खुर्रम लगा हुआ होगा। बहुत क्या खाया, 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाने दिया है ना, तो देखिए हालत बहुत कमजोर। इसीलिए कहते हैं यहीं आया करो, खाने को तो कम से कम मिलता है, और चैनल्स पे जाओगे तो यही होगा। आइए जनाब, आ जाइए। आज भी हम जान रहे हैं कि आलू से हम वेट कैसे कम करें। उन दोनों को तो वेट लगता है कम करने की जरूरत ही नहीं, वो दोनों आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम वहाँ दूर से बैठ के आराम से आ जाओ यार, हमें अच्छा लगेगा। काउंटर पे आ जाए, दिल में जगह होनी चाहिए, आके तो देखो कैसी जगह बनेगी। आ जाए। हाँ जी डॉक्टर बिल्किस, अब बताएं। अच्छा मुझे बताना, मैं बता देती हूँ। आलूओं का रस निकालते हैं या आलूओं का पाउडर लेते हैं। अब ये पूरा छीलना पड़ेगा। आलू को हमने छील लिया, लाइम हाँ नहीं मैं छील लेती, कोई बात नहीं। सही, आलू को हमने छील लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? छील के बस इसका जूस निकाल लेंगे, जूसर एक्सट्रैक्ट में। फिर उसमें पुदीना, इसमें निकल आता है ऐसे? हाँ, इसमें तो नहीं निकलेगा, दूसरा जूस जिससे भी आप जूस एक्सट्रैक्टर, हाँ ये सब चीजें निकालती हैं, उससे निकालते हैं ना, उसमें आलू का जूस निकाल लेते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, जो ये छिलका उतारे ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको आपके डार्क पार्ट्स जो है ना, जैसे केले का छिलका लगाते हैं, प्लीज मत लिया करें, और खुदा के वास्ते अब ये घर की चीजें हैं। ये जो आपके बच्चे बाहर खेल कूद कर आते हैं ना हमारे, तो उसके बाद उनको भी मल लें तो ये उससे बड़ा अच्छा होता है। बल्कि बच्चों को सिखा दें, वो अपनी दोस्त अपने खेल में वो अपना काम कर जाते हैं। लेकिन सादिया एक काम और भी कर सकते हैं, इसको वॉश करके फ्राई कर लें, बड़े मजेदार बनते हैं। हाँ देखिए जरा, फ्राई करके इन्होंने तो मोटा होना नहीं, फ्राई होने के बाद हमने तो ऐसे फूल के ना हवा में उड़ना होता है, ऐसे धुला हुआ शायद। चले जी, असल ये जो छिलके हैं, अगर आलूओं को पहले बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया जाए, उसके बाद इन छिलकों का पेस्ट बना लें। अच्छा, और इस पेस्ट को सिर्फ चेहरे पर मास्क लगा लें और आधा घंटे के बाद धो लें, तो आपको लगेगा कि कुछ तब्दीली आ गई। वाह भाई,
देखिए मेरा ख्याल है ये स्किन को ग्लो भी देगा और टाइटनिंग भी देगा स्किन को है और कलर बहुत साफ हो जाता है। और ये बहुत एक इमरजेंसी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनका खुदा ना खास्ता तेल से या किसी चीज से हाथ जल जाता है। उस वक्त अगर आलू काट कर फौरन लगा लिया जाए तो इसका केमिकल रिएक्शन उन तमाम चीजों को बेहतर कर देता है। सही, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या सीखा आज, क्या सुना अभी इतनी देर से आप लोगों ने? हाँ, एक मिनट, हाथ जलेगा तो क्या लगाना है? थोड़ा सा अगर चाहे सौंठ का पाउडर, क्लास ये मैंने कहा पूछो आलू। अच्छा जी, हमने डाला इसमें एक चुटकी सौंठ का पाउडर। इतनी खामोश अजवाइन, सौंठ, पूछो तो से सुन भी रहे। अनारदाना डालना हो अनारदाना, लौंग डालना हो लौंग, अदरक का रस डालना हो अदरक का रस, या सौंठ, ये कोई भी चीज़ आपको मिलती है ये आप डाल लें। सोया अगर है, मौसम हम ये बना क्या रहे हैं? हम ये जूस बना रहे हैं, हम एक ड्रिंक बना रहे हैं। ड्रिंक बना रहे हैं, हमने ये पीनी है जी, ये पीनी आलू की ड्रिंक। जी जी, ये जो है कुछ तो मिले इतने दिन हो गए। ये बिल्कुल इन्हीं को पिलाना चाहिए ना। देखो अब मेरा ख्याल है हाँ, वो अभी सेट कर देंगे आके भाई हमारे। नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जब तक मैं बना लेती हूँ, ये आलूओं का जो छिलका है, जो मेरी बहन ने कहा था कि उनको वो बनाना सिखाएं डाई बनाना, तो डाई बनाने के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ जो चीज़ें हैं। ये जो मैंने रखा हुआ है, ये आंवले का पाउडर है, सिकाकाई है, अखरोट के ऊपर का जो छिलका होता है, अखरोट के ऊपर ग्रीन अखरोट मिल जाए ठीक है, नहीं तो ऊपर का छिलका, आलू बुखारे, भांगड़ा सिया, भाल झड़। कौन सा सिया? भांगड़ा सिया। भांगड़ा करता हुआ सिया है। हाँ, भांगड़ा सफेद भी होता है, भांगड़ा सिया भी होता है, ठीक है। भांगड़ा सिया, सिकाकाई, बाल झड़, आंवला पाउडर, सही, ठीक है, ठीक है। मैं इधर इसको घुड़ुल करूं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है इसमें आप अनार का छिलका भी डाल सकते हैं, अनार का छिलका भी आप इसमें डाल सकते हैं। अनार का छिलका डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ, ताज़ा वाला अनार का छिलका या सूखा हुआ हो तो भी चल जाएगा। और उनके पेट में कीड़े होते हैं वो अनार का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाली, आलू का छिलका आपने डाला, रात भर इसको भिगो के रखा। आपने क्या डाला? यही सारी चीज़ें मैंने रात भर पानी में भिगो दी। यही सारी। अच्छा, ये सारी चीज़ें, इसमें गेंदे के फूल भी होते हैं, गेंदे के फूल अगर डालना चाहिए उससे बड़ा अच्छा गोल्डन सा रंग आता है। आपको सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें भांगड़ा सिया मुझे याद है, आलू बुखारा मुझे याद है, अखरोट का छिलका मुझे याद है, ये आंवला आंवला और सिकाकाई का पाउडर है, बाल झड़ है। रात भर भिगो के रख देना है। जब भिगो लें तो उसको आलू के छिलकों में आपने इस तरह पकाना है। तो बेटा जूस बनाओ, ठीक है, अभी नहीं बना। आलू हिल ही नहीं रहा है। आलू बहुत बड़े-बड़े काट के डाले। मेरी बेटी ने सबसे पहली जो चीज बनाई थी वो ससुराल दुबई में जाके, वो बिरयानी और भुजिया। बिरयानी तुमने बिरयानी, वो भी बीफ की बिरयानी, सबसे मुश्किल था। आलू की भुजिया बनाई थी वैसे। हाँ, बाकी सबसे पहले आलू की भुजिया, सेकंड बिरयानी। वहाँ पे भी आलू ही काम आए। ए फॉर आलू उबालो। ये भाई आलू तो किसी तरह हिलने की कोशिश नहीं कर रहे, ये तो फट गए। इनको काटना पड़ेगा। जब तक हम आलू को हिलाते हैं ना, एक कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं बोल रही हूँ मिसेस ताहिर जी। मिसेस ताहिर, कहिए क्या कहेंगी? सबसे पहले मुझे ये कहना कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। तो मेरी बेटी है, मसला है बालों का जी जी, तो उसके बारे में प्लीज बात करनी थी। बोलिए बिल्कुल बोलिए। जी जी, बिल्किस आपा आगा साहब से बात करवा दें प्लीज। बिल्किस आपा से बात कीजिए, आगा साहब मौजूद हैं। जी फरमाइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी जी, मैंने पूछा ना, मेरी बेटी के बाल में असल में ना बहुत गंदे थे, तो दिन ब दिन ना बालों में सिकरी स्मेल बहुत आना शुरू हो जाती है एक दिन के बाद। ठीक है, ठीक है। तो वो उसके बाद आगे से तो बहुत पतले हो गए, लेकिन जो ना पीछे से जो आगे से ग्रीस भी है बहुत ज्यादा स्किन में। अच्छा देखिए, अगर आगे से बाल पतले हो रहे हैं तो आप हार्मोनल वो भी देख लें। इवनिंग प्रिमरोज के कैप्सूल्स आते हैं, आपने क्या करना है, वो उसको खिलाने भी हैं, और वही इवनिंग प्रिमरोज जो है उसको थोड़ा सा उसका जूस जैसे उसको प्रिक करके ना, वो जो उसका जेल होता है उसमें अदरक का जूस मिलाकर आप लगाएं। आप कह रही सिकरी वगैरह भी हो रही है तो उससे ये इसमें फर्क पड़ जाता है।
बाकी आगा साहब बता देंगे। और ये मैंने जो राहिल आप मुझे टिश्यू दे देंगे। एंटी फंगल जो है वो नीम का तेल है। नीम का तेल किसी भी तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। सबसे बेहतर तेल उसमें अंडे का तेल होता है। अंडे के तेल निकालने की तरकीब यह है कि 1 दर्जन अंडे बॉईल कर लें, उसकी सफ़ेदी हटा दें, सिर्फ जर्दी तवे पर रखें और हल्की आंच पे उसको छोड़ दें। जब उसमें से इंतहाई गंदी बदबू आने लगे तो उसे हटा दें और उसमें से आमतौर पे 1 दर्जन अंडे में से ज़्यादा आधा आउंस तेल निकलेगा, दिस इज इनफ। और इसको उसमें ऐड करने के बाद नीम के तेल में बराबर मिकदार में अगर आप उसके सर पर लगवाएं और लहसुन काट कर उसको रगड़ें तो डेफिनेटली जहाँ पर बाल नहीं है वो वापस आ जाए। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ गलती फंसा दिया। हमें लिखते रहना चाहिए, ये लिखनी चाहिए सारी चीजें। आजकल लिखने का दौर नहीं है, लोग टेप कर लेते हैं, बाद में डाउनलोड करके देख लेते हैं। अच्छा जी, जब तक वारिस भाई ये जग खोल के देते हैं। अच्छा, इसको हमने पकाया, उसके बाद हमने क्या किया? इसको हमने पका लिया। इसका जो ये और इससे भी सियाह रंग हो जाएगा, ठीक है, और सियाह होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आलू हम काट के भी रखते तो वो जो कलर जो है उसका डार्क हो जाता है। तो हर वो सब्जी जैसे लौकी, तुरई, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, आलू आप इसमें डाल सकते हैं। इसके ये जितना सियाह रंग का हो जाए इसको फिर आपने छानना है। छानने के बाद आपने इसको जो है बॉटल में भरकर फ्रिज में रख देना है। ठंडा जब ठंडा हो जाए, मतलब ठंडा आप इसको लगा सकते हैं। इसको एज अ डाई लगाना है। तो इसी में आप अपनी मेहंदी भिगो दें। वाह! इसी में आप अपनी मेहंदी भिगो दें। आपके मेहंदी का कलर इंशाल्लाह बहुत डार्क की तरफ आएगा। मेहंदी भिगोने के बाद आप थोड़ा सा ड्रायर अगर घर में तो आपने सबसे पहले डांटते मेहंदी लगाई क्यों? इस कलर अब ये जूस तैयार है जी। ये खुरम भाई नहीं, ये तो इसके साथ बड़ा बुरा हाल किया आज हमने। आज इसको सिर्फ हमने लोगों को दिखा रहे हैं। इन्होंने फिर भी हाथ में ले लिया था। फिर प्यारे है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि ये जो जूस है ये हमारे मैं आपको बताती हूँ। अगर यूरिक एसिड है, किसी यूरिक एसिड बहुत लोगों को होता है, यूरिक एसिड है तो यही 2 आलूओं का रस, इसमें पुदीना डाला है, इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन से अच्छा होता है कि तुख्मे करफ्स मिल जाए या हरमल मिल जाए। आपकी सोया का मौसम नहीं था, नहीं तो सोया की आधी गड्डी आप लें, वो इसमें डालें। ये सुबह निहार मुँह पीने से आपके यूरिक एसिड के लिए अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है, साथ साथ आपके मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी उमेर राहिल और आगा साहब लेकिन इन दोनों से हम ये सब कुछ जानेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आगा साहब मौजूद है, राहिल मौजूद हैं, रॉक स्टार मौजूद हैं। कैसे हो सकता है कि ना जाने हम जनाब चीजें। लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और इससे पहले हमने जाना वो जूस जिससे हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते थे उससे? जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा। इसमें एक चीज रह गई थी जो है चुकंदर। आधा जब 2 आलू आप डालें जूस एक्सट्रैक्टर में तो आधा चुकंदर भी डाल दें, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, चुकंदर बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चुकंदर के अगर पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो चुकंदर को जब हम उबाल रहे होते हैं, जो वो चीज़ जो उबाल रहे थे आलू बुखारा वगैरह सारे, तो उसमें भी आप चुकंदर डाल दें। चुकंदर को उबाल रहे हैं। अब मेरी एक बहन ने कॉल किया था कि उसके बालों को कंडीशनर के लिए ना, तो ये रहा आपका नेचुरल कंडीशनर। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो जो चीज़ जो महलूल हमने उबाला था उसकी स्प्रे बॉटल में डाल के रख के रोजाना अगर आप करेंगे तो आपके बाल सियाह रहेंगे। अच्छा, वो खवातीन जो बाल बिल्कुल ही सियाह नहीं करना चाहती कि उनका एक टोन लाइट रहे, तो इससे एक टोन लाइट और बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होगा, तो वो एक रेडनेस जो एक नेचुरली आपकी जो नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर खुश्की सिकरी आपके बालों में है और आपके बाल शाइन नहीं करते तो फिर आप 1 चम्मच नीम का तेल लेंगे, उसमें फिर आप 2 से 3 चम्मच ये डालेंगे जो आपने महलूल बनाया है, या इतना जितना आपके सर में लग जाए। लेकिन आपने नीम का तेल 1 चम्मच ही ताज़ा बनाने या बना के रख सकते आप एक हफ्ते तक रख सकते हैं, जब तक इसके ऊपर एक लेयर ना आ जाए रख सकते हैं। फ्रिज में भी रखें तो कैप को टाइट ना करें। अच्छा, ना करें, उसको हल्का सा वो करें, खुला रखें और पूरी बॉटल में जब फ्रिज खोले तो वो गिरे और
पूरी मेहनत जो है वो जाया हो, टाइट नहीं करना है। या तो इसको अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है ना, हाँ मिट्टी की हांडी जो है ना ऑक्सीजनेटेड होती है, मतलब कि हवा गुजरती रहती है, तो उसको किसी ताज़ी हवा वाली ऐसी जगह पे रख ले तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। और ये जो नीम के तेल के साथ बनाया है ये आप सर की जड़ों में लगाएं, इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, कंडीशनिंग भी मिलेगी। नहाने से आधे घंटा पहले लगाएं, स्टीम ले और बाल धो लें। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है, जो अपना चेहरा गुलनार करना चाहता है, हमें अनार पे बात करना है। गुलनार, अनार जैसा है ना, डॉक्टर खुर्रम जैसा गुलनार। देखो सादिया ने कहा तो फिर तो होगा। आप लोगों ने मेरी रेसिपी सुनी है, मैं हमेशा अनार के गौर से सुन रही है कि डॉक्टर खुर्रम जैसा गुलनार, मतलब इतना झूठ बोल रही है सादिया। वही देखते हैं जी। अब आया चैन उसको, अब आया चैन, दुश्मनों को देखो जरा। सही है। अच्छा, वैसे ब्रेक पे जो मैं बता रही थी, अब सुनते लेती है। अब रेसिपी की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब जी, जैसे मैं ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि अनार के जो फूल होते हैं, आगा साहब भी हैं, अनार के जो फूल होते हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो एक नुस्खा है हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का कि 7 अनार के फूल और तकरीबन 5 ग्राम या उससे भी कम मिश्री आप इसमें मिला लें ताकि मीठा हो जाए। और ये रात को आप भिगो दें, सुबह निहार मुँह ये पूरा पी लेना है, उसके आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं 10 साल से लोगों को बता रही हूँ। कितने अरसे तक ये मखसूस आयाम में नहीं करना है, मखसूस आयाम में नहीं करना है। उसके अलावा जो आपने 3 हफ्ते करना है, मखसूस आयाम में छोड़ना है, फिर 3 हफ्ते करना है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। कंसीव कर लेते हैं बेबी, उसके बाद मैं कहती हूँ आप डॉक्टर के पास। उसके बाद दो चीजें आपसे करूँ। जो अनार के फूल हैं, इसके अंदर अगर 100 ग्राम ये हों तो 21 ग्राम्स इसके अंदर जो है वो विटामिन के है, और नेचुरल विटामिन के है। विटामिन के के बारे में दुनिया जानती है कि वो ब्लीडिंग की मैनेजमेंट के लिए दुनिया की बेहतरीन दवा है। तो जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात डॉक्टर साहब ने की, ये यकीनन बहुत अच्छी है। और मिस्री के साथ अगर करें, और हकीम अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा नाम है, अगर उनकी बात करें तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बहरहाल अनार के फूल बहुत अच्छी चीज़ है, अनार बताते खुद बहुत अच्छी चीज़ है। अनार के छिलके ड्राई कर लें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अनार के दांतों के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, क्योंकि अनार के दाने कहते हैं ना, अनार के जो दाने वो दांतों की शेप पे बने हुए होते हैं, तो उसके कोई ताल्लुक कोई दांतों से भी उसके जो प्लाग है वो नहीं बनता बच्चे अगर अनार खाएं तो। लेकिन अनार के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर शुरू करें हम, तो अर्ज करूंगा कि अनार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अनार के दानों में एक दाना जन्नत के अनार होता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को छीलने ना दें। अगर आपने खाना है तो अम्मी हमेशा कहती है अम्मी किसी से छिलवा ले, इतना मुश्किल काम है अनार को छीलना। कहती है पता नहीं वही दाना ना वो खा जाए बीच में से। ये लोग ईमान के हवाले से खाते हैं। ईमान क्या, तो बेचारी वो खुद छील के रखती थी। तो जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अनार से क्या फ़वाइद होंगे और क्या हम अफादियत हासिल कर सकते हैं, और आलू मज़ीद हमें कैसे पतला दुबला और खूबसूरत रखेगा, ये भी जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और हमारे से कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरज़ू बात कर रही हूँ मैं कराची से। किसकी आरज़ू है? फिलहाल तो मैं अपने हस्बैंड की हूँ। यही तो हम जानना चाहते थे, बताइए आरज़ू, आपने हमारे भाई का नाम क्यों नहीं लिया कि मैं मिसेस फ्लां बात कर रही हूँ? वो कॉल उठी और मैंने फौरन क्या देखिए मैं आरज़ू बात कर रही हूँ। आरज़ू जल्दी से बताइए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर उमेर आहिल से मुझे मालूम करना है, एक दफ़ा मुझे बता रही थी ये कि काजकरी सफ़ेदा जो है वो दूध में मिलाकर बच्चों को मसाज करने से रंग फेयर होता है। तो मुझे ये मालूम करना है कि वो चेहरे पर भी लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो मतलब किस टाइम लगा सकते हैं, डेली लगाना है और किस तरह से करना है, ये पूछना है। अच्छा मैं बता देती हूँ ये कि मेरे बेटे का जो होंठ है वो उसका आधा हिस्सा होंठ जो है ऊपर का वो पिंक है और नीचे का स्या हो रहा है, तो इसके बारे में मुझे पूछना है। आपने क्या बहुत ज्यादा उसका होंठ ब्लैक है, ऊपर का पिंक है और निचला होंठ जो उसका बहुत ज्यादा स्या हो रहा है। इसके बारे में बाय बर्थ है डॉक्टर साहब पूछ रही है या? हाँ बाय बर्थ। और एज भी बता दीजिए।
1 महीने का है। 1 महीने का है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल, ताकि मैं सवाल इकट्ठे करूं फिर एक साथ जवाब ले लूं? नहीं बस बहुत। थैंक यू सो मच आरजू, आपको भी इसका जवाब देते हैं। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रबिया बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक रबिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत ही पसंद है। थैंक यू। दूसरी बात मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। किससे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बल्कीस, मुझे ये पूछना था, मेरी 4 इयर्स की बेबी है, उसके बाल तो माशाल्लाह पहले बहुत घने थे, लेकिन अब ये कि उसके बाल इतने बारीक से हो गए हैं कि बस अंदर से ना वो मांग नजर स्किन नजर आती है। अच्छा, खुश्की तो नहीं उसके सर में? बिल्कुल नहीं, मैं माशाल्लाह से बहुत ख्याल करती हूँ हर चीज का। अच्छा, बालों का कलर चेंज तो नहीं हो रहा? बालों का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउनिश कलर होता जा रहा है, क्योंकि पहले ब्लैक था और माशाल्लाह पहले बहुत बाल घने थे। ठीक है, और ठीक है। बात ये कि मेरा छोटा भाई है, 16 इयर्स का है, तो उसकी ना डैंड्रफ इतना ज्यादा, हद से ज्यादा चेहरे पर आ जाता है, शोल्डर पर आ जाता है, और दूसरी बात ये कि वाइट बाल हो रहे हैं उसके। ठीक है, उसकी उम्र क्या है? 16 साल। ठीक है, 16 साल। मैं बताएंगे। 2 कॉलर्स और हैं, उनसे लेते हैं सवाल। आप लोगों को याद है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जावेद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और आपके तमाम एक्सपर्ट्स को मेरा सलाम। आगा साहब से मैंने बात करनी थी, मेरे 2 सवाल थे। जी जी। आगा साहब से ये मालूम करना था कि मेरे वालिद साहब की एज है 78 साल से 80 साल के दरमियान जी, और माशाल्लाह से चलते फिरते हैं, शुगर की उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको खारिश हो रही है बहुत ज्यादा जिस्म में, और सब बता दें कि आपके खून में हिद्दत है, जब 1 घंटे नहा लेते हैं तो फिर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वरना बहुत खारिश रहती है उनको। उनकी काइंडली इसके लिए कुछ बता दें। और दूसरा, मुझे अपने बारे में सवाल करना था कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरी कमर में 1-2 दिन से बहुत शदीद दर्द है, तो उसके लिए अगर काइंडली कुछ बता दें तो बहुत शुक्रिया। वालिद साहब जो हैं वो शुगर कैसे कंट्रोल करते हैं? वालिद साहब इंसुलिन पर है। कितने दिनों बाद टेस्ट करते हैं? हाँ, वो रेगुलर टेस्ट है, उनका घर पे है हमारे पास। ठीक, थैंक यू। तो रेगुलर टेस्ट करते हैं हम। मैं भी अर्ज करता हूं, थैंक यू। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अब मेरा ख्याल है कि सवालों के भी जवाब दे दिए जाए। अरे वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही है? मैं मिसेस साहब बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। डॉक्टर खुरम, मैडम कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे ना ये कहना था कि मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं, फ्रैकन हैं, छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है जी, और मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपका फोन ही नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फैसलाबाद में रहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी पैकेज चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सादिया के थ्रू आपको बिल्कुल क्रीम्स वगैरह भेजेंगे, बहुत अच्छी सी क्रीम्स हैं और कुछ विटामिन है। अच्छा, दूसरा मुझे एक बात बताइए कि आपका कितने अरसे से ये पिगमेंटेशन या झाइयाँ आपको? ये मुझे काफी 10-15 साल से। 10-15 साल से, थोड़ा 6-8 महीने लग के करना होगा आपको, बिल्कुल पिगमेंटेशन जाएगी। और नींद वगैरह प्रॉपर लेती हैं आप? सोती सही तरह? बिल्कुल। पानी में इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ, सारा दिन पानी पीती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आपको बेहतरीन चीज बता रहे हैं, सादिया की जिम्मेदारी होगी, पैकेज आपको भेजेंगे। सादिया कोरियर के जरिए आपको पहुंचेगी। मेरा नया काम सादिया कोरियर शुरू होने वाला है। हम मेरा ख्याल है उमेर राहिल की रेसिपी की तरफ भी चलते हैं और साथ साथ ये सवालों के जवाब, आप लोगों को सवालात याद है अपने जो हमारे कॉलर देंगे, तो उमेर राहिल आपकी रेसिपी की तरफ भी चलते हैं और वहाँ उनका सवाल का जवाब भी देते हैं कि उनके बच्चे का होठ काला है। एक आपने किससे बच्चों को गोरा होना सिखाया था? हमें भी बता दें ना, मैं भी जाके मीरब के ऊपर मीरब को जरूरत नहीं है, मीरब को जरूरत नहीं। एक्चुअली काशगरी सफेदा होता है, ठीक है। काशगरी सफेदा छोटे बच्चों के लिए होता है कि उसको दूध में मिक्स करके पेस्ट बना। सुन लो, मदिया काम आएगा क्या? हाँ, काशगरी सफेदा दूध में मिक्स करके पेस्ट बना के न्यू बॉर्न बेबीज के लिए होता है ये। क्या बताया? काशगरी सफेदा पेस्ट बना के बच्चे के आगे बात नहीं हुई है। उसका मसाज करते हैं अच्छी तरह से, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद उसको वॉश कर लेंगे मसाज करके। वॉश करने के बाद जो है उसको अच्छे से कोई लोशन या क्रीम लगा देंगे, ड्राई नहीं छोड़ेंगे। और जब बच्चे या लड़कियां बड़ी हो जाए तो वो काशगरी सफेदा अपने किसी भी वॉश में डाल के उसके साथ वॉश करें, तो ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है और रंग भी साफ होता है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये
अभी आप क्या कर रही हैं? फिर मैं वो डॉक्टर बिल्किस के जो सवालात हैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। हम बना रहे हैं स्किन टाइटनिंग ऑयल, किसी भी तरह के मतलब स्किन लूज हो जाए, वेट कम जब आप बहुत ज्यादा वेट आपने पुट ऑन किया होता है, आप बगैर एक्सरसाइज के जब वेट लूज करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना यहाँ से यहाँ आ चुकी होती है, सैग कर जाती है, हाथ लटक जाते हैं। ये इन सब चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, हर चीज के लिए। जहाँ पे भी स्किन लूज लग रही है कि कहीं की पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी स्किन लूज हो रही है, आपने इस ऑयल का मसाज करना है और विद इन अ वीक जो है ना स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इसमें आपने अनार के फूल डाले? अच्छा, इसमें होता ये है कि अनार के फूल और अनार के छिलके अगर ताज़े हैं, अच्छा, तो दोनों चीजें, दोनों चीजें इसको रात भर पानी में भिगो देंगे। सही, ठीक है, तकरीबन 2-2 चमचे ले लिए और उसको 1 कप पानी में भिगो दिया। अच्छा, अभी तो हम इसी वक्त कर रहे हैं, तो इसको रात भर पानी में भिगोएंगे और सुबह इसको पकाएंगे जब तक ये पकता है। हाँ बिल्कुल, आप जब तक ये पकता है। मेरा ख्याल है कि आप बताइए, जो उनसे आपसे सवाल पूछा था, वो बच्ची का बता रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था सादिया कि क्या उसके बालों का कलर चेंज हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बालों का कलर चेंज हो रहा है। अगर बालों का एकदम बाल बहुत अच्छे लेकिन बाल भुरभुरे हो रहे हैं, बेरौनक हो रहे हैं, तो फिर आपको विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी होती है। नेचुरोपैथी में किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद लेके अपने बच्ची को आप जो है, 5 लोग कहते हैं कि आयरन जज्ब नहीं होता, तो मैं कहती हूँ शरबत फौलाद को आप नींबू के पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार दे दिया करें। और नीम का तेल, अभी मैंने जो ये महलूल बनाना सिखाया है, सही, उसमें नीम का तेल आप डाल सकते हैं, तिल का तेल डालकर उसके सर की जड़ों में लगा सकते हैं। लगाने से पहले अदरक का जूस लाजमी इसमें डालिएगा, उससे नया बाल जल्दी निकलता है। वाह वाह। और वो एक बहन ने पूछा था, उनके बच्चे का एक होंठ गुलाबी एक होंठ काला है, वो पैदाइशी तौर पर है, क्या उसके लिए क्या हो सकता है? उनकी बच्ची की उम्र सिर्फ 1 महीने की भी है। अच्छा, मैं एक बात थोड़ा सा बोल दूं, डॉक्टर खुरम भी इत्तेफाक करेंगे, आगा साहब भी, उमेर राहिल भी, कि अगर होंठ काले हो रहे हो या नीले हो रहे हो, खुदारा घर में कुछ ना करें, फौरन डॉक्टर के पास जाए। हार्ट का कोई इशू हो सकता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जैसे बच्चा पैदा होता है उस वक्त आपके बच्चे को नहीं कह रही, वो तो उसका एक नीचे का है, जरा सा फेड आउट हो रहा है, उसमें तो पूरा हो जाता है। तो जब आपके होंठ काले होने लगे या नीले होने लगे तो आप डॉक्टर के पास जाए, फिर घर के टोटके ना। सही बात। अच्छा उमेर राहिल, इसको हमने खौला लेंगे ताकि इसका पक रहा है, तो मैं जब तक हम दूसरी चीज बना लेते हैं, जरूर, ठीक है, हम वेट के लिए बना लेते हैं। इसमें जो है, ओहो, वेट लूज करें हम, मुश्किल, सबसे मुश्किल काम हमारी खवातीन को जो बाहर बैठी हुई होती है ना, ये जो मेरा ख्याल कैमरे से जो बाहर बैठी हुई है ना, और खास में जो मेरे साथ खड़ी है ना, इसके कितने काम आने वाली ये चीज अभी। अच्छा, ये हम कर रहे हैं आलू के साथ। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग भी टोटकों पे को बिलीव करते हो या सिर्फ सुना के कहते हो? नहीं, मैं तो टोटके फॉलो करती हूँ। हाँ, पक्की बात, और इफेक्टिव भी होते हैं, मैं उसका रिजल्ट देखती हूँ। हाँ, मैं इजी टोटके, इजी आसान वाला जो मुझे, क्योंकि मुझे सब काम खुद करना होता है, मैं नहीं कर सकती, इसको पता है, तुम्हें भी पता है। हमसे ज्यादा कौन जानेगा टूथब्रश लेके आने वाली खातून को। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तो सादिया की एग्जैजरेशन ना भी हो, आप समझ गए होंगे शोज में, सेट पे आके तो करना सिखाया नहीं, और आगे उसके बाद ये बस अब क्या करूँ ना है, फिर मेकअप सब चीजें होती है। जी, अब मुझे बताइए। जो है हम आलू का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जैसे बताया बिल्किस ने कि आलू का पाउडर कैसे बनता है। अगर आलू का पाउडर नहीं है तो आलू का, हाँ कोई मसला नहीं, बाजार में मिल जाता है। देखिए बिल्किस ने बताया उसको जूस निकाल के उसको ड्राई करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आलू के आपने स्लाइसेस किए हैं, डिहाइड्रेटर मौजूद होता है लेकिन हर घर में नहीं होता है। डिहाइड्रेटर पे रखेंगे तो उसका कलर भी नहीं खराब होगा और वो बिल्कुल व्हाइट कलर का बनेगा, हल्का सा जैसे ऑफ व्हाइट सा बनेगा, क्रीमी कलर का बनेगा, ये मिल जाता है। सही। और इस वजन इसके साथ जो हम वेट लूज करते हैं उसकी खास बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम वेट लूज करते हैं तो हमारी कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, पैरों में, तो इससे नहीं होगा। अच्छा, इसलिए तो इसमें आपने लिया आलू का पाउडर सिर्फ 1 चम्मच, 1 चमचा, ठीक है, 1 टेबलस्पून आलू का आपने सूखे हुए आलू का पाउडर ले लिया। मक्को दाना जी 1 टेबलस्पून। है बेचारा मकरू है ये, मक्को नहीं है, मक्को है, मक्को दाना, मक्को दाना, ये मक्को है, मकाओ से आ रहा है मक्को दाना। यस डॉक्टर साहब, अजवाइन डालेंगे, मान लिया डॉक्टर साहब आपको तो। पुदीना डालेंगे, सूखा पुदीना ले लें, पहाड़ी पुदीना ले लें 1 टेबलस्पून, कलौंजी सिर्फ डालेंगे 1/2 टीस्पून, ओके, और 1 पिंच डालेंगे काला नमक, बहुत थोड़ा सा, अगर बीपी का एक दफा तो और जरूर बताइए सारी चीजें जब तक मैं इस पे रखूं। जी जी, अच्छा जी। इसमें हमने आलू का पाउडर लिया है, सही, मक्को दाना लिया है, अजवाइन है, पहाड़ी पुदीना है या सूखा हुआ पुदीना है, कलौंजी और काला
1 टीस्पून। और अगर आपको आलू का पाउडर नहीं मिल रहा है या बनाना मुश्किल हो रहा है तो आलू का जूस ले लेंगे और ये तमाम चीज़ें एक एक चुटकी जो है पाउडर बना के डालेंगे और वो पी लेंगे दिन में एक बार। तो उससे भी वेट कम हो जाता है। और जो बिल्किस ने जूस बनाया था सिर्फ इसमें आप अजवाइन ना डालें और अल्सर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं तो अल्सर ठीक हो जाता है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार निकाल ले। तो अगर आप सब अपना अपना बता दें तो फिर मैं हाँ, पहले वो कॉलर्स वाली बात हो जाए ना। हाँ वो आगा साहब मैं वो जानना चाहूँगी, वो साहब यकीनन हैदराबाद से उन्होंने कॉल की थी, इंतजार भी कर रहे होंगे। उम्र उनकी तकरीबन 78 थी और वो शुगर के पेशेंट थे और इंसुलिन डिपेंडेंट थे। मेरी दरख्वास्त ये है कि ऐसे तमाम लोगों के लिए मैंने बार बार सवाल किया और मैं ये तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि शुगर की दवाएं खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, शुगर का टेस्ट इम्पॉर्टेंट है और टेस्ट के एतबार से दवा की मैनेजमेंट। डॉक्टर आपको इंसुलिन जितनी भी लिख कर दे रहा है वो उसकी ज़ाहिर टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन को कम या ज़्यादा करना पड़ता है और अगर आप ये नहीं करें तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो उनको तो खारिश बहुत ज़्यादा है जी, वो क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। और ये बात तय कर लें कि जो पुराने शुगर के पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट होते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि हमारे जिस्म के जितने भी आसाब हैं उनके कॉर्नर जो है वो खत्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ कमज़ोर हो रही है। मेरी दरख्वास्त है कि शुगर कंट्रोल करें और 3 चीज़ें अर्ज करता हूँ। नंबर 1 उन्नाब, नंबर 2 सरफोका, नंबर 3 चरायता। सरफोका, उन्नाब, चरायता, सिर्फ ये 3 चीज़ें पानी में बॉईल करके रोज़ाना पीने से कंपैरेटिवली उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, खून भी बेहतर होगा और लगाने के लिए सिर्फ नीम का तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला उनकी खारिश बेहतर। अच्छा, और उन भाई साहब ने कहा था उनकी कमर में बहुत दर्द है, 50 साल उनकी अपनी जी, इस उम्र में आमतौर पे कमर का एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। L4 L5 जो हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, जिस्म की जितनी मूवमेंट होती है और जो हम चीज़ें झुक कर उठाते हैं, इसमें हमारा पोस्चर हमेशा ख़राब होता है, उसकी वजह से L4 L5 में प्रॉब्लम होती है। मेरी दरख्वास्त है कि बजाय कुछ और करने के ज़्यादा बेहतर है पहले एक्सरे करवाएं और तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पर मैनेज करें। ये गलती ना करें कि कोई बहुत तेज़ी के साथ कोई मालिश करवा दें, खुदा न खासा मिसमैनेजमेंट ऑफ L4 L5 हुई और मालिश करने से वो मिसमैनेज हो गया तो आप यकीन करें मसाइल बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आपने इसमें तेल कौन सा डाला था? थोड़ा सा पक गया है, पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। इसमें हमने पहले डाले थे अनार के फूल और अनार के ही जो छिलके थे, अगर ताज़े हो तो भी आप डाल सकते हैं और अगर रात भर इसे भिगो के रखा तो वो ज़्यादा अच्छा है। रात भर भिगोया है, सुबह उसको पकने रख दिया है। जब पानी हाफ रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, जैसे झाग बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे मस्तगी। मस्तगी इसका क्या वो है? ये आप जी आगा साहब आप शुरू हो जाएंगे। मस्तगी क्या है? मस्तगी कोई बड़ी मजे की चीज है। मस्तगी बुनियादी तौर पर एक दरख्त की गोंद है। मस्तगी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे मीम सीन ते लिखा हुआ है। ये 3 से भी ते से भी लिखा जा सकता है और तोए से लिखना ज्यादा बेहतर है। तो और मीम स्वाद तो इसकी ज्यादा प्रॉन्स। ये बुनियादी तौर पर उन तमाम चीजों के लिए होता है जो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो रही होती हैं और जिसको हमको श्रिंक करना होता है। अब श्रिंक कहाँ कहाँ करना है, किन किन चीजों को करना है, वहाँ पर हर जगह पर जबरदस्त। ये फिर हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं, मैं तो सोची इसका दरख्त तो दुबला पतला होता होगा, उसकी जड़ों में इतनी मस्तगी होगी, बिल्कुल मस्तगी रूमी मस्ती से भरा हुआ। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। हम शुगर डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी मदर को शुगर है, उनका शुगर कंट्रोल हो गया है। आप मेथी दाना जो हम लोग खाने में डालते हैं, सब करते हैं, उसको इसी तरीके से हम चॉप करें, ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसको छन्नी से छान लें और उसका पूरा जो पाउडर है वो बन गया। रात को सोने से पहले आखिरी चीज आपने ये करनी है कि आपने 1 चम्मच वो फाँकना है, जैसे बिल्कुल फाँकते हैं, और उसके बाद सो जाए। 3 महीने आप ये करें, गारंटीड आपकी शुगर चाहे हाई है चाहे शुगर पेशेंट है वो कंट्रोल हो जाए। वाह! और ये मैं क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुकी हूं। मदिया के पास एक सवाल था, वो भी पूछेंगे। सवाल मदिया पूछना चाहती है। मुझे पूछना है कि जो पित्ते में पथरी होती है वो किस तरह हर्बल तरीके से निकल सकती है? देखिए मेरा सच्ची बात यह है कि जो हर्बल तरीके से निकालने के तमाम तरीके हैं, एक चीज़ तो तय कर लिए कि पित्ते का जो नेचुरल स्टिमुलेटर है वो ऑयल है। जब तक कि आप ऑयल नहीं खाएंगे पित्ता जो है वो पूरी तरह सिकुड़ेगा नहीं।
जब पित्ता सिकुड़ने लगेगा तो छोटी छोटी पथरियां निकल सकती हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि पित्ते में मल्टीपल स्टोन हो गए हैं तो फिर वो निकलेंगे कैसे? दिस इज नॉट पॉसिबल। उसका हल सिवाय सर्जरी के और कुछ भी नहीं है, सेफ है। अगर आप बार बार ये तमाम चीजें करेंगे और वो पथरियां मूव करेंगी तो इस बात का इम्कान है कि सूजन हो जाए, खुदा ना खास्ता। सब एक सवाल मेरा है, आप तीनों से क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पथरी होती है? रीजंस भी तो हमें पता, ताकि हम उन चीजों को अवॉइड करें अपनी लाइफ से। असल में बात ये है कि जो हमारे जिस्म में बाइल होती है वो लिवर बनाने का जिम्मेदार होता है। हमारे खाने में जो मिसमैनेजमेंट होती है, हम लोग जो ये बाजार की बिरयानियां खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा मसाला भरा होता है, मसाला ऑयल से कहीं ज्यादा बुरी चीज है वो चाइना साल्ट है। सोडियम मेटाबाई ग्लूकोमोनेट होता है जो हमारे जिस्म के तमाम निज़ामों को तबाह करता है। मैं लोगों से कहता हूँ बहुत छोटी सी बात कि आज से 25 साल पहले पूरे कराची शहर में एक कैंसर स्पेशलिस्ट था, उसके पास भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, चले जाते। आज 100 ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ये सारा कैंसर क्यों बढ़ा है? इन्हीं केमिकल्स की वजह से जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे हमें बिल्कुल ताली नहीं बनती है। ये हमें अपने लिए अफसोस की बात है कि हम अपने आप को खुद बीमार कर रहे हैं। जी ये ऑयल हमारा तैयार है, अब इसको हम ठंडा करने के बाद हो जाएगा। रात को लगाएं, पूरी रात को लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जहाँ से भी आपके आर्म्स हैं, टमी है, थाइज हैं, जहाँ पे भी हद तक के गले नेक पे इसके बाद कोई बांधने की जरूरत तो नहीं है। अगर डबल चिन में तो बांध ले, अच्छा है, वरना इस पे जरूरत नहीं है। कुछ बहुत लोग आफ्टर प्रेगनेंसी भी उनकी जो स्किन बहुत होती है, इसको जब ठंडा हो जाएगा ना, जैसे मस्तकी रूम में जब हम डालते हैं तो थोड़ी सी आपको स्टिकी सा फील होगा, और ये जो ना बिल्कुल आपकी स्किन को एकदम से टाइट कर देता है। जबरदस्त। अच्छा, आपने इसको पूरा ज़ेबा के साथ ये 2 चीजें जा रही है, भी तेल भी मेरा है और ये गिफ्ट है, ये आप 2 आपके गिफ्ट है। तुम तो बिल्कुल सूंघना भी खत्म हो जाएगा। इसको मल दो पूरा, बल्कि इसके हिस्से का भी मुझे दे दो। हाँ, मैं चाहती हूं इसके हिस्से का मुझे मिल जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे रॉक स्टार डॉक्टर खुर्रम जानेंगे आज वो क्या करने वाले हैं। अनार और आलू के इंजेक्शन बना के लाए हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद चलते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर खुर्रम जो है वो लगे पड़े हैं अपनी पता नहीं चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और उन्होंने मिराहिल को अनार छीलने पे लगा दिया। आप डॉक्टर साहब बहुत काम करवाते हैं, प्लीज़। कमाल की चीजें बन रही हैं अभी हमारे। अच्छा। और मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आगा साहब ने एक जगह पहुंचना था तो उन्होंने हमसे माजरत करके वो निकल गए हैं। इंशाल्लाह आपसे उनकी मुलाकात मंडे को या फिर थर्सडे को जरूर होगी। तो चलते हैं जी, डॉक्टर खुर्रम मुर्शिद से जानते हैं आज कौन से इंजेक्शन बना रहे हैं वो, या कौन सी क्रीमें बना रहे हैं। अब भी स्लिमिंग आने वाली है फौरन। अच्छा जी, साथ ही साथ स्लिम हो जाएगी। अरे देखिए ज़ेबा के ऊपर अभी हाथ पे ये लगा के देखेंगे, अगर ये स्लिम नहीं हुई ना, हाथ उसी वक्त पतला नहीं हुआ, ऐसा नहीं, प्लीज नहीं। आज इतना लगाएंगे कि ये हाथ ही ना नहीं, मतलब हाथ ऐसा लंबा हो जाए। के बारे में ऐसा कुछ ना कहिएगा। पता है आप क्या कहना चाहते हैं? मैं घर जाके ट्राई करूंगी। ये हाथ मुझे देखिए, ये सफेद परचम समझे इसको आपस में आप लोग, ये मैंने लहरा दिया। ये जरूरी है शादी। प्लीज अब बताइए। आज सफेद जब भी ऑफ वाइट उससे पहने हुए हैं। प्लीज बताइए। अच्छा जी, अच्छा ये चूल्हा जल गया, पहले देखें। जी जल गया जी। अच्छा, गरम भी है बहुत। बिल्कुल, सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे जी बीफ। आप पहले चेक करें गरम है। अच्छा, यही करवाएगी शादी के दिन, लाइव बिठवा भी देगी। कभी नहीं चेक करते, सिर्फ यूं चेक करते हैं, हीट आ जाती है, ये बताना चाहिए। अच्छा, क्या बात है। इशारे भी नहीं समझते, देखिए इशारे बिल्कुल। अच्छा, ये बीफ वैक्स डाला हमने, ठीक है, वैक्स डाला हमने बिल्कुल। इसके अंदर ये डालेंगे पेट्रोलियम जेली। देखिए, बाकी काम तो हमने करना, चीजें ये बता रहे होते हैं और ऊपर से अम्मी SMS करके बता देती है बेटा क्या क्या डालना है, सही सही चीजें डाल देना। पेट्रोलियम जेली इसके अंदर डालेंगे जी। अच्छा भाई, आप सब इस चीज को प्लीज से मजाक लिया, क्योंकि डॉक्टर खुर्रम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, और हमें इतनी, मेरा ख्याल है हमारी इतना टाइम साथ गुजरे तो हम इसलिए हंसी मजाक करते हैं, बस नीम का तेल इनकी तालीम पे और इनके इल्म पे हमें कोई शक नहीं है ना। वो तो ये कमाल अब हमने इसमें डाला जी वैक्स। सबसे पुराने दोस्त हैं, अब इससे अंदाजा करें ये खुद कितने पुराने।
डॉक्टर खुरम मैं अभी एक जुमला बोलूंगी बाद में, लेकिन पहले ये बताइए कि अभी हमने इसमें बी वैक्स डाली, उसके बाद हमने पेट्रोलियम जेली डाली, आपने नीम का तेल डाला। अच्छा, अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस, हल्का सा, थोड़ा सा लेमन, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये हम वो क्रीम बना रहे हैं जो आप कहीं भी लगाएंगे स्लिम करने के लिए। होता क्या है, अक्सर लड़कियों का ये इशू होता है, या लड़कों का भी, मर्द हजरात का, कि आप पूरी बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ है, मगर होता ये कि आपके कहीं से आपको लगता है मेरे आर्म्स बड़े मोटे हैं, लटक रहे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल डालें। ये सेलुस्लिम जेल है, इसके अंदर स्लिमिंग, बिल्कुल स्लिमिंग इफेक्ट बहुत तेज, आधा डाल दें पूरा। अच्छा, आराम आराम, बस। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ डालेंगे जी थोड़े से यूकलिप्टस के पत्ते, बस बस, काफी काफी। ओके जी, यूकलिप्टस के पत्ते, सफेदे के पत्ते, उर्दू में बोला करें प्लीज। सफेदे बिल्कुल सफेदे के पत्ते डालेंगे। उसके साथ डालेंगे जी लौंगे। ये सब कुछ तो इस क्रीम ने कमाल किया, आपने क्या किया? अरे आप देखिए तो सही, लौंगे 5-6 डाल दें, 5-6 ये इतने पुराने कि जब इस दुनिया में काम भी नहीं आए थे, यानी कि कब्बे। अच्छा, ये बालों में ये हो क्यों रहा है? आप जरा गौर कर रहे हैं इस बात पे? पहले यहाँ से आइए एक बात, फिर वहाँ से आइए। इसका क्या मतलब है देवा? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, बताना चाह रहे हो व्यूअर्स को ये सब? हम बताना चाहिए कदीमुल शान अमारत है। और मैंने कई चेहरे संभाले, देखो तो तुम्हें पता। चेहरे संभाले। अच्छा, अब आप बताइए, ये हमने किया जनाब, इसके अंदर हमने ये कौन सी क्रीम डाली? इतनी अच्छी स्लिमिंग है, देखोगे तुम ज़ेबा इस्तेमाल करना। मैं तस्वीर अभी खींच लो, आप लेके जाना, ठीक है। अच्छा, बीस वैक्स, पेट्रोलियम जेली, लीमो का रस, लौंगे, सफेदे के पत्ते, उसके अंदर ऐड किया सेल्यूस्लिम जेल, और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर नीम का तेल हमने ऐड किया, नीम का तेल ऐड किया, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे काला नमक, ठीक है, इसी में डालें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया, थोड़ा सा ठंडा करके, और किसी की भी अभी हम बॉडी पे, किसी बाजू पे आपको लग रहा हो कि थोड़ी, अगर आपकी डबल चेन ज्यादा है, बस तो ठंडा कर लेते हैं। डबल चेन अगर ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि कहीं से आपकी स्किन लटक रही है थोड़ी सी, तो वो बहुत तेजी से फर्म होगी और इसको ये बहुत टाइटन अप करेगा। अगर ये क्रीम लगा के ऊपर से आप मलमल का दुपट्टा बांध लें तो आपकी स्लिमिंग बहुत डबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और क्या करेंगे डॉक्टर? बिल्कुल, अभी किसी लगाते भी। अच्छा, सेकंड हम बना रहे हैं एक बहुत अच्छा ड्रिंक। अच्छा, एक जो कॉल ले लूं? बिल्कुल, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं फैसलाबाद से शाजिया बात कर रही हूँ। जी, मेरी बहन शाजिया, बोलिए क्या कह रही हैं? जी, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मैं 1.5 साल से कर रही हूँ कॉल। तो अब मेरी कॉल नहीं काटिएगा, मेरी शादी को 20 साल हो गए। मैंने डॉक्टर बल्कीस से, ये जो आपके प्रोग्राम में आते हैं ना, आप मुझे ये नहीं, डॉक्टर बिल्कीस आप बिल्कुल बात करिए। उम्र राहिल मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्रम मुशीर मेरे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर बिल्कीस से क्या पूछना चाहती हैं, बिल्कुल पूछिए मेरी बहन। जी, मेरी शादी को 20 साल हो गए और बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवाया है। तो अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 37 है। अच्छा, और मतलब कि शादी आपकी बहुत अर्ली हो गई थी, तो आपके देखिए टेस्ट होते, सब कुछ होते। वैसे नेचुरलाइज ने इसके लिए चीज़ें बनाई हुई हैं बेऔलादी के लिए, लेकिन बेटा मैं ऐसे नहीं बता सकती। मैं जड़ी बूटियाँ ला के मंडे को दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए यहाँ ला के बताऊँगी, उसका इस्तेमाल करना। और आपको मैं अपना जो पैकेज है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर फिर मैं आपको आपके हस्बैंड की और आपकी मेडिसिन भी दे दूँगी। अल्लाह आपको शिफा दे, औलाद मिल जाने वाला है। जी 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 जी, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कौन बात कर रही है? मनूर बलोच पानीनूर से बात कर रही हूँ। जी मनूर बलोच, क्या कहना चाहेंगी? मानूर नहीं, नूर बलोच पानीनूर से बात कर रही हूँ। माँ को हटा के नूर कर लेते हैं, नूर बलोच। जी नूर, क्या कहेगी? मुझे डॉक्टर बिल्कीस से अपने बालों के बारे में बात करनी है। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। क्या पूछना है बेटा? आप ही, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं और यहाँ आप तोड़ के बताते हो, यहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि मैं टोटकों पर जो आप चीज़ बताते हो मैं उनसे अमल करूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी सारी चीज़ें भेज दूंगी, लेकिन आप MCR में अपना नंबर छोड़ दें, फिर आप मेरी डॉक्टर आपसे बात करेगी, आपकी हिस्ट्री लेगी, आपका ट्रीटमेंट 3 महीने का मैं फ्री दे दूंगी, ठीक है? 3 मंथ्स। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम राहिला आरिफ है, कराची से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। बिल्कुल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी उम्र 40 ईयर है और मेरे जॉइंट पेन हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं आर्थराइटिस हो गया आपको, लेकिन मैं टेस्ट करवाया उसमें कोई नहीं आया है। अच्छा देखिए, घुटनों के दर्द के लिए 4 चीजें हैं, हम वजन मिला के रख लें। अजगन जो खाली घुटनों में, अच्छा ये उंगलियों में भी है, स्वेलिंग हो जाती है और मैं जब खड़ी होती हूँ बिस्तर से तो काफी देर तक खड़ा नहीं हो जाता है, बहुत तकलीफ। अच्छा तो देखो बेटा, फिर है ना आरए फैक्टर करा लो। आरए फैक्टर नॉर्मल है आपका? जी जी तो फिर किडनी का टेस्ट कराओ, क्यों सूजन आ रही है? किडनी भी नॉर्मल है, सारे डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। ठीक है, तो फिर अपना परहेज करो। फिर तुम ऐसी बादी चीजें, चावल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करो। हरमल के बीज आते और तुख्मे करफ्स, हरमल तुख्मे करफ्स, ये दोनों मिक्स में लाइन पे आ जाऊं उतरना। हेलो जी, लिखिए। कोई बात नहीं बेटा, लिखिए। जी जी। हरमल और तुख्मे करफ्स, ये दोनों आप बता दें ऑनियर, ताकि वो ऑनियर ज्यादा बेहतर लिख लें। हरमल तुख्मे करफ्स, इन दोनों को पीस के रख लें, उससे पिंच खा लिया करें। और मतलब कि अगर सॉइलिंग खाना है, हर खाने के बाद पिंच ले लिया करें। और एक बूटी आती है अफसनतीन, ये रात को आपने 1 चम्मच भिगोना है, सुबह निहार मुंह इसको पी लेना है। लेकिन शुगर के पेशेंट अगर अपनी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शुगर के दवा के साथ ये आपका शुगर मजीद लो कर दे। तो फिर उनको नाश्ते के बाद लेना है। अगर कोई समझ नहीं आ रहा है और आपको सॉइलिंग जा नहीं रही है तो अफसनतीन बहुत अच्छी दवा। जबरदस्त। ठीक है जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा, बड़ा सिंपल सा हम एक जूस बना रहे हैं। एक तो वो हाइट के लिए बड़ा इफेक्टिव है, जो लड़कियां चाहती हैं से हाइट थोड़ी छीन ले, है ना? मैं और लंबा होना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अभी फौरी हाइट देगी, ठीक है। वैसे जेबा आप अपनी भी ख्वाहिश बताएंगे, आप क्या चाहती हैं? हाँ, कितनी हाइट चाहती हैं? बस कर दें, सीढ़ी लेके बात करनी पड़ेगी आपसे। 6 अच्छा चले 6 या 6? नहीं 6। इसमें इन्होंने डाला है चुकंदर, अनार और पुदीना। ठीक है, इनके साथ ऐड करेंगे जी सेब का जूस। ये रहा। अच्छा, ये आप सेब, फ्रेश सेब का जूस हो तो ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। मगर आप अभी क्योंकि हमें भी कोई जी कैफे पैक भी ले सकते हैं जब तक आप जूस डाल रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है अब जरा यहाँ रोकते हैं ना, थोड़ा सा जरा तरसाना भी तो है ना, कि पता तो चले कि इसके लिए रुकना पड़ता है, एक ब्रेक लेनी पड़ती है। ब्रेक के बाद पता चलेगा इस जूस के क्या फायदे होने वाले। जनाब, लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और अब बताना ये है कि जो जूस बना था जिसमें हमने चुकंदर, अनार और पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा चुटकी बराबर अपने काला नमक और एप्पल जूस डाला था। फ्रेश एप्पल जूस हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो फिर मजबूरी है। बिल्कुल, 1 चमचा शहद है। ना करे आप 1 चम्मच की जगह आधी बोतल डाल। नहीं बस हो गया 1 चम्मच। अच्छा ठीक है, ओके शहद हो गया। और एंड में डालेंगे जी ये बड़ी अच्छी कैप्सूल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा सनफ्लावर सीड्स हैं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। और आप अच्छा, इससे होना क्या, ये तो बता दें। ये एक तो आपका रंग बड़ा सुर्ख सफेद गुलाबी, वाह, ठीक है। सेकंड हाइट आप फिर यानी कि गोरे रंग दा ज़माना कभी न पुराना, है ना, ये वाला काम करने वाले हैं हम। बिल्कुल। और थर्ड सादिया, इससे आपकी एक वाइटैलिटी, आपके बालों की नशोनुमा, तमाम नाखून वाखून लड़कियां चाहती हैं जल्दी बड़े हों और चमकदार हो। वरना नाखून तो होते हैं वो इतने मुर्दार होते हैं कि वो लगता है पता नहीं क्या। अच्छा, बाल भी होते हैं, बाल घने भी हैं मगर शाइनी नहीं है, तो इसमें बड़ी शाइन आएगी, आप देखें। और ये जबरदस्त। अच्छा, और इसको मेरा ख्याल है ये एक दफा का असर नहीं है, ये मेरा ख्याल आप पीते रहे, हफ्ते में 2 दफा सीजन में जब आपके पास फ्रूट आया है तो उसका फायदा उठाए, है ना। मेरा ख्याल हो गया तकरीबन। सीजन के फ्रूट का अपना ही एक मजा भी होता है। हाँ, वो नेचुरली होते हैं ना, लोग समझते हैं कि जी। अच्छा, एक अजीब चीज लोग कहते हैं जी, माल्टा जो है वो तो ठंडा होता है, मगर वो आता दिसंबर में। खजूर तो गर्म है, खाते मक्के में ही है। हाँ, नहीं वो गर्मी जून जुलाई में पकता है, आप ये देखिए जून में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर मौसम की हिसाब अलग होती है। बिल्कुल, ये देखिए, ये आपने नीला कपड़ा क्यों रखा है? ये अभी हम किसी ये मलमल का कपड़ा है, आप देखिए अभी इंस्टेंट होगी जी। अभी जिसका ट्रीटमेंट करेंगे उसका बाजू वगैरह बिल्कुल टाइट, और ये जरा देखिए आप, हेल्दी ड्रिंक, ठीक है
चले ना किसी को पिलाते हैं, ये तो बड़ा हेल्दी है। अच्छा ये सही है, आ जाए चल जी। अच्छा अब हमने ये क्या करना है ये बता दें। जूस बनाते अच्छा आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं? कंप्लीट हो गई। अब किसी को लगाना है, एक खातून आप आना चाह रही हैं, आ जाइए आ जाइए। आइए जी जनाब, आ जाइए। ये ले जी जूस, ये रेडी है आप लोगों के लिए। वो जो लोग चाहते हैं जिनकी स्किन ग्लो करे, बाल चमकदार हो, नाखून हाथ आप लोगों के खूबसूरत नजर आए, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान सी ड्रिंक है। इसमें कुछ नहीं इतना वो ख़ास काम था। इसमें हमने अनार, क्योंकि अनार का सीज़न है, अनार आप इस्तेमाल करें। आप इसमें चुकंदर इस्तेमाल करें। वैसी चुकंदर इतने मज़े की चीज़ होती है। मेरी अम्मा मुझे याद आ गई, गाजर चुकंदर का जूस बना के भेजा करती थी वो। तो चुकंदर आप ये इस्तेमाल करें, पुदीना और काला नमक और सेब का जूस इन्होंने लिया था और शहद, और मेरा ख्याल है कि वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। मज़े की चीज़ है। अच्छा जी तो अच्छा मध्यम, अच्छा मध्या का एक सवाल था आप लोगों से कि आप लोग पतले होने वो पे भी कोई एक प्रोग्राम करेंगे। जो लड़कियां इतनी वेट, जैसे मध्या है बहुत टाइनी है, है ही लड़कियां ऐसी हैं जो वेट पुट ऑन करना चाहती हैं। मेरा तो खैर पुट ऑन करना चाहती है, वो क्या करें? था वो स्ट्रेस में जो भी था निकल गया। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि खिचड़ी बनाएं, उसमें छिलके वाली मूंग या मसूर की कोई भी दाल जो छिलका नहीं उतारना है। उसके साथ जो है आपने क्या करना है, उसमें आप केला, मक्खन और शहद, नमक नहीं होना चाहिए। अच्छा हालांकि मक्खन अच्छा, नमक अच्छा होता है लेकिन मक्खन नहीं। ये सारी चीज़ें डाल के एक मील आप रोज़ाना खाएं। जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे बहुत अंडर वेट है, उनका वेट इसे 7 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या बोले, एक दफा फिर से बोले? खिचड़ी बनानी है, छिलके वाला दाल, कोई भी छिलके की दाल, मूंग या मसूर की, छिलके वाली, हरी वाली हो तो ज्यादा अच्छी है। छिलके वाली दाल की जैसे खिचड़ी मोटे वाले चावल की बनानी है। मोटे वाले चावल जो मिलते हैं चाइना, सेला चावल नहीं मोटा चावल, जो चाइना का चावल, चाइना का जो चावल होता है उसके आप खिचड़ी बना ली। खिचड़ी बनाकर उसमें शहद, नमक नहीं डालना, उसमें शहद डालना है, उसमें मक्खन डालना है, उसमें केला मैश करना है। ये एक मील बना लिया। ये बच्चों को भी दे जो बिल्कुल अंडरवेट है, बिल्कुल ही घिरते पड़ते बच्चे होते हैं ना, जैसे मतलब हड्डियों बहुत कमजोर, मेरे को भी वेट पुट ऑन नहीं होता। तो आप यकीन करें ये देना शुरू करें इसमें, क्योंकि नमक और फिर वो मिल जाता है ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं कि टेस्ट नमक का भी आता। और जो मक्खन है वो भी टेस्टलेस होना चाहिए। आप ये 1 चम्मच मक्खन डाल के गरम गरम में डालेंगे तो बिल्कुल वो पिघल जाता है मक्खन, और इस बना के दे, इससे बच्चों का वेट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है और उनको भूख लगती है, खाना खाते हैं। सही, जबरदस्त। और ये बड़े भी खा सकते हैं, और दिन में एक दफा एक मील होना चाहिए। मतलब दोपहर की मील आप ये रखें दिन में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते तो वो उनको भूख ज्यादा लगी हुई होती है। नाश्ता बच्चे करते नहीं है, दोपहर में वो आराम से खा लेंगे, ठीक है, क्योंकि भूखे होते हैं। उनको बोलो पहले ये खाओ, उसके बाद जो खाना है खाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपने इनको वो मैंने जो क्रीम ऑयल लगाई, आपने बनाया था, क्रीम वो मैंने एक इंजेक्शन उनकी अभी लगाया लाइपोलिटिक, जिससे उनका फैट बहुत तेजी से बर्न होगा। हल्की सी टिंगलिंग होती है, पता भी नहीं चलता आपको, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन लटक रही है, अगर गीज स्किन है या आपके बाजू लटक रहे हैं, आपने वहां पे वो क्रीम लगाई, ऊपर से आपने लाइपोलिटिक लगाया, और साथ में आपने अगर कोई आपको लगता है कि डबल चिन बहुत ज्यादा है, तो उस हिस्से पे आप या तो कोई दुपट्टा या मलमल का कपड़ा टाइट करके आप उस हिस्से पे आप बांध लें, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर। बैंड भी आता है, या बाजू है तो उस पे करना है, और आप देखिए कितनी जल्दी आपकी स्किन टाइट होगी, गर्दन आपकी लंबी निकल आएगी। वाह जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुकेश बहुत इंतजार है, थैंक यू सो मच। उमेर राहिल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, एंड थैंक यू सो मच मज्जू एंड मेरी ज़ेबा। तो जनाब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, नहीं मंडे को क्यों, कल होनी है। मेरी मुलाकात आप लोगों से कल होगी, इन लोगों से आपकी मुलाकात मंडे को होगी। तो ये लोग मंडे को आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग अपने ढेर सारे सवालात हमें चाहे तो कल भी भेज सकते हैं, लेकिन कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट शो है। मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम बता देते हैं फिर होता कुछ और है, तो इसलिए कल बड़ा मज़ा करेंगे, हम हल्ला गुला करेंगे। तो जनाब कल का शो ज़रूर देखिएगा। कल हम भी बढ़ जानेंगे ना ज़रा भाव के क्या चल रहा है ना, तो ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कल का दिन, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें वो खैरियत से दिखाए जनाब वो दिन। तो एक दफ़ा फिर हम मध्या के लिए एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम बताएंगे बच्चों और लड़कियां जो ख़ास तौर पर ऐसी हैं जो पतली दुबली हैं और वो चाहती हैं वेट पुट ऑन करें, तो वो
अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे अब वापसी कब है दुबई से आने के लिए, ताकि हम वो शो भी प्लान कर ले पहले से? अब भी नहीं पता, अभी तो जाऊंगी। अभी मियाँ जी से मैं चली जाऊँ, फिर मैं आ भी जाऊँ। मियाँ जी से इजाजत ले ले पहले से। नहीं, मियाँ जी का ऐसा कोई मसला नहीं है, दे देते हैं। हाँ, शोज पे कोई इश्यूज नहीं है। तो कहते होंगे जाओ जरा आराम से ही आना। हाय नहीं, वो कह रहा है बस अब आ जाओ, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, क्योंकि आदत पड़ेगी तुम्हारे हाथ के खाने की उससे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जो भी बनाती हूँ खा लेता है। हाँ, और बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। ऑब्वियसली मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैंने अब सीखा है, और जो 6-7 महीनों में सीखा है वो सब खा लेता है। तो जबरदस्त जनाब, यहाँ इसी खूबसूरत बात के साथ कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, मुश्किलात को हटाएं। जनाब मिलते हैं आपसे कल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।